में अंकित गुप्ता जी, जो कि राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो डोली शर्मा जी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। क्या कारण है कि आप डोली शर्मा जी को ही समर्थन कर रहे हैं अपना? देखिए, मैं जैसा मैंने पहले भी बोला है कि ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं था कि हमें किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन करना है। और क्योंकि मेरी भी खुद की पार्टी है, हमारे लोकसभा प्रत्याशी इस बार खड़े नहीं हो पाए क्योंकि हमें लगा कि इतनी मजबूती नहीं कि हम चुनाव जीत सके। स्पष्ट बात मैं कहता हूँ, है ना, उसमें कोई झूठ नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि समर्थन देने की बात है तो आप प्रत्याशी देखिए, प्रत्याशी भाजपा ने आज कैसे प्रत्याशी खड़े करी है। मैं सीधा बोलता हूँ, मैंने कहा अतुल गर्ग ने आज गाजियाबाद के लिए कोई काम नहीं किया है। और इनका जो कार्य है सभी जानते हैं पूरे गाजियाबाद शहर में कि ये अपना बस चाहते हैं कि अब एसी कमरे में बैठ के वहीं जीत जाए। और जो इंसान चुनाव के समय में ही एसी कमरे में बैठ के जीतने की सोच रखता हो। आप वैश्य समाज से आ रहे हो जी। और वैश्य समाज जैसा आज तक माना गया कि गाजियाबाद में वैश्य समाज को ही वोट करेगा। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो वैश्य समाज से आ रहे हैं और पूरा कम से कम आधा वैश्य समाज आप अपने साथ लाके डोली शर्मा जी की झोली में डाल रहे हो। कोई विशेष कारण? हमारी जो जनता है वो विशेष कारण जानना चाहेगी कि वैश्य समाज गाजियाबाद में वैश्य समाज के कैंडिडेट के विरोध में ही क्यों खड़ा हो गया? सवाल यहाँ सिर्फ समाज का नहीं है, यहाँ सभी समाजों का सवाल है। आप ये देखो कि जमीनी स्तर पे कौन कार्य कर सकता है। आज मेरे को लगता है कि डोली शर्मा जी ने जिस तरीके से मेनका शर्मा जी से बात करी, इन्होंने फोन पे संपर्क किया, मुझे विश्वास हुआ कि जो सांसद प्रत्याशी लोगों के घर घर जाके मैंने इनकी फोटो देखी, मैंने इनके वीडियोस देखे हैं, तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, ये वाकई में ये शहर के लिए कुछ ना कुछ करेंगी। और रही बात दूसरे, आप देख रहे हो भाजपा ने जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं, इन्होंने पैराशूट कैंडिडेट उतारे हैं, इन्होंने जमीनी स्तर पे कोई कैंडिडेट उतारा ही नहीं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अतुल गर्ग जी जीतने के बाद गायब हो जाएंगे, डोली शर्मा जी कहीं ना कहीं मैदान में रहेंगी और जनता के बीच रहेंगी। जीतने के बाद गायब क्या हो जाएंगे? वो तो पहले भी गायब रहते थे, पहले भी लोग काम कराने के जाते तो कितना मिलते थे। लेकिन हाँ, हमें अब विश्वास है कि डोली शर्मा जी से जैसे हमने बात करी है और मेनका जी ने बात करी है, तो हमें विश्वास है कि हाँ, ये गाजियाबाद के लिए काम करेगी। और गाजियाबाद की जो जनता है, गाजियाबाद की जनता के लिए भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मौका है बदलाव का, क्योंकि गाजियाबाद की जनता भी उग चुकी है। और वैश्य समाज के लोगों की अगर आप बात करो तो वैश्य समाज के लोगों क्या ही काम नहीं करते हैं अतुल गर्ग जी, तो और किसी समाज के काम क्या करेंगे वो? डोली शर्मा जी, आज इतिहास में गाजियाबाद में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि वैश्य समाज कैंडिडेट से नाराज है और कहीं ना कहीं आपको पूरे दल बल से गाजियाबाद में समर्थन दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हमारा देश विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है। हमारे देश में हमेशा से ये रीत चल के आई है और हमारे सनातन धर्म में कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, मतलब सबको साथ लेकर चलना। मुझे लगता है कि मुझे हर जाति हर धर्म को साथ लेकर चलना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है जो हमारा सनातन धर्म सिखाता है। और मैं आज आपके माध्यम से सभी धर्म और सभी जातियों के अपने भाई बहन बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को आप अपना मत दीजिए, अपनी बेटी पर आज आप विश्वास करिए। मैं हारने के बाद भी आप लोगों के बीच रही, चाहे बाढ़ आई हो लोनी में, करहड़ा में, चाहे मुरादनगर की छत गिरी हो, चाहे खोड़ा के पानी की समस्या उठानी हो, चाहे कोरोना में दिन रात बेड, दवाई, इंजेक्शन और शमशान घाट में लोगों के अंतिम संस्कार का इंतजाम करना हो। जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री गायब थे तो अतुल गर्ग जी का साथ, मुझे लगता है मेरे भाई ये भी सोच रहे होंगे कि वो वक्त जब सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि की जरूरत थी और स्वास्थ्य मंत्री थे, जिसमें वैश्य समाज का भी बहुत बड़ा रोल था और सभी का बहुत बड़ा रोल था कि अतुल गर्ग जी को एमएलए बनाया गया और स्वास्थ्य मंत्री बने अतुल गर्ग जी। और उस समय जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने लोगों के मुंह पर दरवाजे पटक दिए। लोग बिलक रहे थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे। कोई माँ को खो रहा था, कोई बाप को खो रहा था, कोई बच्चे को खो रहा था, कोई बेटे को खो रहा था। लोग परिवार बर्बाद हो रहे थे। लेकिन अतुल गर्ग कह रहे थे मैं अपने आप को बचाऊं या तुम्हें बचाऊं। तो जनता ने आपको अपना मत इसलिए दिया था कि आप जनता के अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े रहेंगे। जो खुद को नहीं बचा सकता वो दूसरे को क्या बचाएगा? आप अकेली महिला हैं जी, आपके साथ दल नहीं है, बल नहीं है और धन भी नहीं है। इनके पास तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, राजनाथ जी आए, इनके पास धन भी बहुत है।
तो एक नारी होने के नाते कमजोर अबला नारी कैसे टक्कर ले पाएंगे? मेरे साथ इंडिया है, मेरे साथ इंडिया है, मेरे साथ मेरा पूरा गाजियाबाद है, मेरे साथ मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, मेरे साथ महिला शक्ति है, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे साथ मेरे नौजवान भाई है, मेरे साथ वो हर दबा कुचला वर्ग है जो आज कहीं ना कहीं इस सरकार से प्रताड़ित है, मेरे साथ वो हर वर्ग है जिसकी आवाज को तोड़ा जा रहा है, मेरे साथ वो युवा है जिसकी आवाज पेपर लीक और भर्ती घोटाले और अग्निवीर से खत्म की जा रहे हैं, जिसके अधिकार, मेरे साथ वो मेरी बहनें हैं जो कानपुर जैसी पीड़ाएं झेल रही हैं, मेरे साथ वो हर वर्ग है, वो दलित और शोषित और वंचित वर्ग भी मेरे साथ है जिनका संविधान, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान को चलने का जो प्रयास कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, इसने अंग्रेज नहीं छोड़े, इसने अंग्रेज नहीं छोड़े, तो अंग्रेजों को अपनाने वाले और अंग्रेजों की सेना में घुसने वाले लोगों को ये कैसे छोड़ेगा? अतुल गर्ग जी, खैर क्वेश्चन तो मुझे अतुल गर्ग जी से करना चाहिए, लेकिन आपसे भी कर रहा हूँ। कल राजनाथ जी आए, कुर्सियां खाली थी, अतुल गर्ग जी भी कहीं ना कहीं कैमरे से भाग रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जब जनता सवाल पूछने लगती है तो जनप्रतिनिधि जो कुछ नहीं करता उसे भागना पड़ता है। मैं मुरादनगर जाती हूँ तो मैं मुरादनगर में कह सकती हूँ कि वो जो कूड़े की लड़ाई है ना डंपिंग ग्राउंड की, उसमें उनकी बेटी उनका साथ दे रही है। जब शमशान घाट की छत गिरी थी ना तो ये बेटी उनके साथ खड़ी थी। जब कोरोना में ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए थे ना तो ये बेटी उनके साथ खड़ी थी। गाजियाबाद में हाहाकार मचा था जब अतुल गर्ग जी के कार्यकर्ता तड़प रहे थे ना, जो 100 लोग उनके लिए इकट्ठे करते थे, मुझे नहीं पता था कौन है वो, लेकिन मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए। और जब अखबारों में खबर छपी कि अतुल गर्ग के लिए 100 लोग इकट्ठे करने वाले लोगों के लिए काम आई डॉली शर्मा, तब मुझे पता चला खोड़ा के लोग आज साथ हैं, क्योंकि उनकी बहन उनके साथ उनकी पानी की मांग के साथ खड़ी रही। साहिबाबाद के लोग मेरे साथ हैं क्योंकि मेट्रो विस्तार की लड़ाई में, अस्पताल और हर चीज की लड़ाई में मैं उनके साथ रही। लोनी में जहां हाईवे की बात है, चाहे बम फैक्ट्री में जब वो जल गए ना लोग, जब परिवार के परिवार जल गए पटाखा फैक्ट्री में, तो इस बहन ने, इस बेटी ने जाकर साथ दिया, उनके साथ खड़ी हुई। जब बच्चे नालों में गिर के मरे ना तो मैंने लड़ाई लड़ी। मुझे मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ में कलम की ताकत नहीं थी, लेकिन जितना मैं कर सकती थी मैंने अपने परिवार के लिए किया है। और जब कलम में ताकत आएगी तो मेरे लोगों के काम होंगे, मेरे गाजियाबाद के काम होंगे। उन्हें पानी मिलेगा, उन्हें अस्पताल मिलेगा, उन्हें स्कूल मिलेगा और उन्हें उनकी वो हर सुविधा मिलेगी। सड़कें, नाली की पानी की निकासी मिलेगी, जिसके लिए आज वो तड़प रहे हैं। आज वो समझ चुके हैं कि भाजपा का ये वो शासन है जहां पर कौरवों की फौज है, जहां कौरवों की फौज है। आज आपको अंकित गुप्ता जी ने पूरे वैश्य समाज के साथ, ये भी खड़े हैं जो कि एक वैश्य समाज के बड़े स्तंभ माने जाते हैं गाजियाबाद में, पूरे वैश्य समाज के साथ राष्ट्रीय सरल पार्टी ने आपको, मेनका जी भी हैं, आपको समर्थन दे दिया। क्या कहना चाहेंगे अंकित जी? मैं अंकित जी का धन्यवाद करती हूँ, मेनका जी का धन्यवाद करती हूँ, और मेरे भाई यहाँ खड़े हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, आलोक गुप्ता जी, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया कि मैं उनके काम कर सकती हूँ। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं उनके उस विश्वास पर खरा उतर के दिखाऊंगी। मुझे विश्वास है गाजियाबाद से डॉली शर्मा जी एक लायक प्रत्याशी हैं, एक महिला शक्ति हैं। यहाँ पे जिस तरीके की दुखों का, परेशानियों को लोगों को सामना करना पड़ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है ये यहाँ से जीतेंगी और लोगों को जो समस्या यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है उन समस्याओं का निदान होगा। थैंक यू, आभार।